1 फरवरी 2022 यानी कि कल भारत की रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2022 का बजट पेश किया गया। स्पेशली इसमें कई चीज़ों पर से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, कई चीज़ों पे टैक्सेस घटाए गए हैं, पर बेसिकली आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में आय बजट के बारे में बात करेंगे, जिसमें लगभग 9 पॉइंट है। हम 9 पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो है गाइस, रुद्रमन त्रिपाठी दिस साइड एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बजट 2022। तो हमारी जो पहली पॉइंट है वो रबी और खरीफ फसल से जुड़ी हुई है, जहां 163 लाख किसानों से रबी और खरीफ फसल खरीदी जाएगी और एमएसपी के थ्रू यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू सीधे किसानों के खातों में लगभग 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट उनके अकाउंट्स में भेजे जाएंगे। दूसरे पॉइंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग, केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा देने का काम किया गया है और इसके साथ ही साथ पहले चरण में गंगा के किनारे के किसानों यानी कि जो अभी के टाइम में बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में जहां से गंगा नदी गुजरती है, उस क्षेत्रों में कम से कम 5 किलोमीटर किसानों की ज़मीन को चुना जाएगा। तो चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है ऑयल सीड से रिलेटेड। ऑयल सीड के इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने के लिए, ऑयल सीड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नए योजनाओं को लागू किया जाएगा। पांचवें पॉइंट में पब्लिक सेक्टर रिसर्चर और एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट के साथ साथ प्राइवेट एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर के साथ किसानों को डिजिटल और हाईटेक सर्विस को अवेलेबल कराने के लिए पीपीपी मोड यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक स्कीम की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट छठे पॉइंट में घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर असेसमेंट के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी और उसके साथ ही साथ ड्रोन की हेल्प से न्यूट्रिएंट और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव भी किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा सातवां पॉइंट बोला गया है वो है नेचुरल, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, मॉडर्न एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मॉडिफाई करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट आपका जो आठवां पॉइंट है वो है नाबार्ड के थ्रू को इन्वेस्टमेंट मॉडल के तहत जुटाई गई मिक्स्ड अमाउंट के साथ एक फंड की सुविधा दी जाएगी। यह एग्रीकल्चर एंड रूरल बिजनेस के लिए स्टार्टअप को फाइनेंस करेगा। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर लेवल पर किराए के साथ किसानों के लिए मशीनरी और आईटी बेस्ड सपोर्ट सहित शामिल है। नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट हमारा आता है वो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट पर लगभग 44,605 करोड़ रुपए एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी, जिसका एम 9.08 लाख हेक्टेयर किसानों की भूमि को सिंचाई करना, 62 लाख लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना है। तो बेसिकली ये 9 पॉइंट्स ऐड किए गए थे, एक्चुअली 8 पॉइंट ऐड किए गए थे, जिसके बारे में हमने आपको आज बताया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सेशन होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक पीडीएफ है जिसमें पूरा का पूरा बजट लिखा हुआ है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनकी ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दी गई है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ उसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। आइदर मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड करके उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अलर्ट, बाय बाय।